दोस्तों, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सीजेआई संजीव खन्ना की तारीफ की है। धनखड़ ने सीजेआई खन्ना के पारदर्शी कार्रवाई के तरीके की सराहना की। धनखड़ के मुताबिक जस्टिस खन्ना ने जिम्मेदारी का परिचय देते हुए प्रभावी कार्रवाई की है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर वो कौन सा मामला है जिस पर बात करते हुए राज्यसभा के सभापति खुद को सीजेआई खन्ना की तारीफ करने से रोक नहीं पाए और उनकी खुलकर प्रशंसा करने लगे। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले एक चौंकाने वाला मामला सामने आया था, जहां दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में बड़ी मात्रा में बेहिसाब नोट मिले थे। इस मामले से पर्दा तब उठा था जब जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में आग लग गई थी। वो शहर से बाहर थे और उनके पीछे उनके परिवार ने आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दे दी। वो आग तो बुझ गई, लेकिन पूरे देश में चर्चा सुलग गई कि आखिर हाई कोर्ट के किसी जज के घर में बेहिसाब पैसा कर क्या रहा था। ये मामला जैसे ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना के कानों में पड़ा, उन्होंने तुरंत इस पर एक्शन लिया। सबसे पहले तो कॉलेजियम की बैठक बुलवाई। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा को उनके मूल न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट में वापस स्थानांतरित करने की सिफारिश करते हुए प्रस्ताव जारी किया। इससे पहले जज यशवंत वर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट ने डिरोस्टर कर दिया था। तत्काल प्रभाव से उनसे न्यायिक काम छीन लिया गया। इसके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने आरोपों की जांच के लिए वरिष्ठ न्यायाधीशों की एक 3 सदस्यीय समिति बनाई, जिसमें पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश GS संधावालिया और कर्नाटक हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति अनु शिवरमन को शामिल किया गया। बताएं कि एक्शन इतने त्वरित और पारदर्शिता से लिए गए कि राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ खुद को सीजेआई खन्ना की तारीफ करने से रोक नहीं पाए। जस्टिस वर्मा के मामले में जांच को सही दिशा बताते हुए धनखड़ ने कहा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद सदन में इस पर चर्चा करना उचित होगा। धनखड़ के अनुसार आजादी के बाद पहली बार इस मुद्दे से संबंधित सभी तथ्यों को सार्वजनिक कर जस्टिस खन्ना ने पारदर्शिता और जिम्मेदारी का परिचय दिया है। धनखड़ ने साफ किया कि मुख्य न्यायाधीश जस्टिस खन्ना ने पूरे मामले की बहुत ही प्रभावी और पारदर्शी तरीके से कार्रवाई शुरू की है। धनखड़ की माने तो इस तरीके के मामलों में पहली बार इतना पारदर्शी तरीका अपनाया गया है। वहीं अगर नोट मिलने की बात की जाए तो राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने नेता सदन JP नड्डा और नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठकर ये फैसला लिया है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही सदन में इस पर चर्चा की जाएगी। बैठक के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से सदन में सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक कर इस मुद्दे पर चर्चा करने का सुझाव दिया गया था, जिस पर धनखड़ और नड्डा ने तत्काल सहमति दे दी। देखना ये होगा कि जांच रिपोर्ट में क्या खुलासे होंगे। नोटों की गड्डी किन रहस्यों को उजागर करेगी, अब ये तो वक्त ही बताएगा। आप इस पूरे मामले में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। करें देवभूमि इंसाइट।